मेरी एक क्लाइंट है, जब वो मेरे पास आई थी तो इतनी डिप्रेस अपनी ज़िंदगी से इतनी दुखी और इतनी परेशान थी, क्योंकि उसकी बॉडी में मल्टीपल बीमारियाँ थी और वो बहुत यंग थी, शादी भी नहीं हुई थी। तो वो इतनी परेशान थी कि मेरा एक दिन भी ठीक से नहीं कटता है और मैं अपने जीवन से ना बहुत त्रस्त हो चुकी हूँ, ठीक? लेकिन अब जो आगे की स्टोरी है वो इतनी आई ओपनर है। हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी, कुछ बिलीव्स पे काम करा, उन बिलीव्स को तोड़ा और उसके बाद जब वो 2 महीने बाद वापस मेरे पास आई, तो हमारा जब सेशन स्टार्ट हुआ, वो खुद इतनी अमेज़्ड थी, वो कह रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मैं हूँ, ये मेरी लाइफ़ है, मेरी 99.9% प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। आई एम 100% ओके और मेरी सारी मेडिसिन्स बंद हो चुकी हैं। तो ऐसी पावर्स कुदरत ने हमारे अंदर दी है, नेचुरली दी है कि जिनके लिए डॉक्टर्स मना कर देता है, ये इनक्योरेबल प्रॉब्लम्स हैं, ये लाइफ टाइम आपके साथ चलेंगी, मेडिसिन्स पे रहना पड़ेगा। इंसान ने वो भी चीजें अपने मन से ठीक कर ली हैं और ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं, इस पर रिसर्चेस हो चुकी है। अच्छा, ये बात सिर्फ एक या दो लोगों पर लागू नहीं होती है, ये बात इक्वली सभी पर लागू होती है कि हमारी बॉडी में नेचुरली ऐसी हीलिंग पावर्स मौजूद हैं जो खुद अपने आप को ठीक कर सकती हैं। जानवरों को आपने कितनी बार मेडिसिन लेते देखा, वो खुद ही अपने आप को हील कर लेते हैं। तो ये सिर्फ जानवर नहीं, ये इंसानों में भी ये सेम पावर्स मौजूद हैं। इतने गहरे टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे से परिवार को वेरी वार्म वेलकम, शत शत नमन आपको। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। उनके बिलीव्स और उनके माइंडसेट देखकर ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये किस किस चीज से लाइफ में जूझ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि प्रॉब्लम तो पैसे की है और इसलिए वो मनी बिलीव्स पर खुद ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पैसे की होती ही नहीं है, बिलीफ एक्चुअली कहीं और अटका हुआ होता है। तो वो बिलीफ वहां से सरकाया और इधर फ्लो स्टार्ट। चाहे वो हेल्थ में हो या वेल्थ में हो, सब में फंडा सेम है। तो मेरा परिवार अपने आप को बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर आप भी अपने आप को इतनी ही तेजी से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम साथ में आगे बढ़ पाए। और कोई मेजर इश्यू है या आपको अपने बिलीव्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपको लग रहा है कि जल्दी आपको हेल्प चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप और ईमेल दोनों ही आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक व्हाट्सएप और ईमेल दूर। अब चूंकि हमारा माइंड और बॉडी अलग अलग होता नहीं है, ये एक ही होता है, इसीलिए हमारा माइंड अगर परेशान है, कुछ इधर उधर के उल्टे पुल्टे विचार सोच रहा है, बॉडी उस पर रिएक्ट करने लग जाती है। अगर माइंड में कोई इमेज ऐसी बनी है जो आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो बॉडी वो इमोशंस फील करने लग जाती है। बॉडी एक्चुअली आपको हेल्प कर सकती है अगर आप चाहें तो अगर आपका माइंड किसी बात को विश्वास कर चुका है कि मुझे ये बीमारी है, तो वो बॉडी उसमें भी हेल्प कर रही है उसको जनरेट करने में। और अगर आपका माइंड ये मानता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूँ, तो आपकी बॉडी उसमें भी आपको हेल्प करेगी। एज वी ऑल नो कि हम सबको ठीक रहना है, हम सबको हेल्दी रहना है, हम सबको वेल्दी रहना है। लेकिन हेल्दी रहना क्यों है? वाई यू वॉन्ट टू बी हेल्दी? मतलब लोग सिर्फ ठीक होना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे आगे सोचो। क्योंकि मेरे वो सारे क्लाइंट्स जिनकी लाइफ में मैंने देखा है कि वो एक ग्रोथ माइंडेड पर्सन है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में ग्रोथ हो नहीं रही है, लाइफ बिल्कुल स्टैगनेंट चल रही है, कोई पर्पस उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो बॉडी के से जो सेल्स हैं वो खुद को डिट्रॉइट करने लग जाते हैं। तो क्या आपके पास कोई पर्पस है कि ठीक होने के बाद आपको क्या करना है? मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि आपका पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए। पर्पस छोटे से छोटा हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, ताकि आपकी बॉडी अंदर से हीलिंग पावर्स डेवलप करे, कि उसके पास क्लियर रहे कि मुझे ठीक होके ये करना है। नंबर 2, जब हम जरूरत से ज्यादा पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं जिसका कोई फायदा है नहीं, तो हमारी बॉडी को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमारी जो हीलिंग पावर्स होती हैं वो बहुत वेस्ट होती हैं उसकी प्रोसेसिंग में। कि एक तो जो आप खाना खा रहे हैं वो पूरे टाइम उसको डाइजेस्ट करें, उसकी फंक्शनिंग देखें, प्लीज यहाँ जो विचार डेवलप हो रहे हैं उस हिसाब से बॉडी पे काम करें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत डाल लेते हैं कि आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे, वो प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन अगर आप ये आदत डाल लेते हैं तो बॉडी तो प्रेजेंट, देखो बॉडी तो वैसे भी प्रेजेंट में होती है, बस माइंड का ही मैटर है, तो बस माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है। तो अगर आप ये एक आदत डेवलप कर लेते हैं, आपकी बहुत सारी लाइफ फोर्स बच जाती है और वो फोर्स फिर आपकी हीलिंग के काम आती है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी हीलिंग पावर्स कैसे बढ़ा सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे हमारा फोन जो है, जिस हम करंट ऐप पे काम कर रहे हैं, अगर सिर्फ वही खुला हुआ है तो ठीक, अगर बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स हैं तो बैटरी लॉस होती है।
इन द सेम वे बॉडी की बैटरी भी लॉस होती है अगर अननेसेसरी एप्स खुले हुए हैं तो। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वेल्थ चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको लगता है ये दोनों चीजें मिलेंगी तो हम खुश हो जाएंगे, और आपकी बॉडी की नीड भी है ये। हम सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स, अगर आपने देखा होगा, वी चेज हैप्पीनेस, वी वांट टू बी हैप्पी, आवर माइंड वांट टू बी हैप्पी। व्हाई? क्योंकि हमारी ये बॉडी की नीड है कि हम खुश रहें। ठीक है, बॉडी की नीड है, मैंने कहा बॉडी की नीड है कि आप खुश रहें, लेकिन ये आपकी नीड नहीं है कि आपको खुश होने के लिए किसी और चीज की नीड है। आई रिपीट माई सेल्फ, हाँ ये बॉडी की नीड है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, आपकी बॉडी की राइट फंक्शनिंग के लिए आपकी वाइब्स बहुत हाई रहती हैं, लेकिन खुश रहने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे आप बेमतलब में दुखी हो जाते हैं, वैसे आप बेमतलब में खुश भी रह सकते हैं। ये एक हैबिट है, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब इसको एज अ हैबिट डेवलप करना कैसे? दिन में 5 बार 30-30 सेकंड के लिए एवं ही हंसने लग जाओ। बस इतना सा फॉलो कर लो। तो हमने जो पहली चीज देखी वो ये थी कि आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आपको ठीक होकर क्या करना है। आपके बॉडी के पास एक पर्पस आ जाए, आपके माइंड और बॉडी दोनों के पास एक पर्पस आ जाएगा। नंबर 2, गहरी लंबी सांस लेनी है, प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा से ज्यादा रहना है। गहरी लंबी सांस जब आप लेते हैं तो आप वैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और आपका ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए, सांस नाभि तक होनी चाहिए। नंबर 3, हैप्पीनेस, कि आप फालतू में खुश रहने लग जाओ जैसे आप फालतू में दुखी रहते हो। 5 बार दिन में 30 सेकंड के लिए आपको हंसना है। आप देखोगे कि एक हफ्ते में आपको लगेगा कि ये जिंदगी क्या इतनी आसान थी। ये 3 चीजें आप ट्राई करिए और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि यस दिस वर्क्स एंड हाउ इजीली दिस वर्क्स। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखो। थैंक यू, नमस्ते।